function f of theta equal to alpha plus beta and g of theta is equal to this function. Let minimum value of f theta is equal to maximum value of g theta be the first and term of a GP is this and common ratio this. Sum of first 10 terms is m by n, then m plus n is. देखो करना क्या, देखो आपके f थीटा दिया हुआ, g थीटा दिया हुआ, ठीक है, आप इसकी ना मिनिमम वैल्यू निकालो, वो मिनिमम वैल्यू अल्फा और बीटा की फॉर्म में आएगी, ठीक है, और फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, वो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी, यहां से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, अल्फा और बीटा निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, आपके पास फर्स्ट टर्म दी है, ए दिया हुआ है और डी दिया, आर दिया हुआ है, आपके एस 10 दिया हुआ है एम बाई एन, ठीक है, और जीसीडी मतलब एचसीएफ, जीसीडी का मतलब हो गया एचसीएफ, एचसीएफ एम और एन का 1 दिया हुआ है। आप क्या करोगे, एस 10 में ये फॉर्मूला लगाओगे और यहां से आपको एम और एन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको करना कि पहले अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, अभी जाके बात बनेगी। तो अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। देखो हमारे पास होता है ना, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, इसको यूज करो। ए एम क्या होता है, ए एम मतलब अर्थमेटिक मीन, इन दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 2, इससे निकल जाएगी हमारे पास वैल्यू tan स्क्वायर थीटा प्लस बीटा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और जीएम क्या होता है, जीएम होता है ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर थीटा इंटू बीटा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ अल्फा बीटा बचेगा, ठीक है। अब इस 2 को यहां ले आओ, ये 2 इधर आ गया, तो इस आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 रूट अल्फा बीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट करो, अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा, इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा थीटा, ठीक है। अब इसको मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करो, ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपका थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो थीटा की जगह 90 डिग्री डाल दो, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, या 90 डालो, साइन 91 हो जाएगा, यहां 90 डालो, 1 माइनस 1 हो जाएगा, अल्फा बचेगा। अब इस वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या दी है 2 रूट अल्फा बीटा और मैक्सिमम वैल्यू अल्फा, स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, तो बनेगा 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ये और ये कैंसिल कर दो, क्योंकि यहां लिखा हुआ है अल्फा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू 4 बीटा, यहां डालो वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, तो यहां से ना अल्फा बाई बीटा निकालो, अल्फा बाई बीटा 4 हो जाएगा, तो यहां फर्स्ट टर्म क्या होगी, देखो अल्फा बाई 2 बीटा, अल्फा बाई बीटा 4 है, तो ये 2 हो गया। अब आर आ जाओ, कॉमन रेशियो आपकी ये दी है 2 बीटा बाई अल्फा, इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू देखो क्या है, अल्फा बाई बीटा की वैल्यू ये निकाली था 4, तो 2 इंटू 1 बाई 4, ये बनेगा 1 बाई 2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है S10, 10 का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और S10 दिया हुआ है m बाई n के बराबर। ए 2 आया था, देखो ये भी निकाला था, ए आपका 2 आया था और आर आपका 1 बाई 2 आया था, आर की जगह 10 डाल, आर की जगह 1 बाई 2। एक काम करो, यहां पे ना R1 ये वाला लगा दो, क्योंकि R 1 बाई 1 से छोटा है, तो 1 माइनस आर की जगह 1 बाई 2, एन की जगह 10 डालो, 10 1 माइनस 1 बाई 2, करो इसको सॉल्व, ये बन जाएगा, देखो 2 की पावर 10 1024 होता है, तो इसको माइनस करो 1023 अपॉन 1024, और 1 में से 1 बाई 2 गया, 1 बाई 2 बचेगा, और ये वाला 2 भी लिख दो, ये 2 इससे काटो 512 बचेगा, ये 2 इससे काटो 256 बचेगा, तो ये बन गया 1023 अपॉन 256। इसके ना कंपेयर करो, m हो गया 1023
n हो गया 256, आपको निकालना है m प्लस n, दोनों को प्लस करो, 1023 प्लस 256 कितना बचेगा 9721279 आंसर। देखो ये कंप्लीट